हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल सामित क्लासेस। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट थर्ड को देखने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर का यूज़ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, आई हैव रिटन 3 क्वेश्चंस सो दैट आई वोंट वेस्ट योर टाइम in writing the questions, and I am going to explain how to solve this one. And in the meanwhile, sometimes I will leave some questions so that you can solve by yourself. तो अभी हम लोग ये 3 क्वेश्चन 1 by 1 देखेंगे और उसके बाद फिर बाद में हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको लिंक में भी प्रोवाइड करेंगे लेटर ऑन। तो अभी पहला क्वेश्चंस क्या है, हम लोग को क्या यूज़ करना है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। पहला क्वेश्चंस देख लीजिए, पढ़ते हैं हम लोग। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो सर्कल हो जाएगा आपका। तो एक सर्कल बन जाएगा इस तरह से, जिसका डायमीटर कितना होगा 50 सेंटीमीटर होगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन जा रहा है। तो अगर डायमीटर इज इक्वल टू दिया हुआ है गिवन कितना दिया हुआ है डायमीटर, हाउ मच डायमीटर इज डायमीटर, जिसको कि आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने के बराबर हो गया 50 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू आपको निकाल ही लेना चाहिए। तो रेडियस स्मॉल आर, क्योंकि आर यूज हो रहा है यहाँ पर, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d/2। सभी लोग को पता है 50/2 इज इक्वल टू 25। ये तो कुछ ज़्यादा हो गया क्योंकि हम एक एक लाइन लिख दिए, ठीक है, ताकि आपको अभी कन्फ्यूजन ना हो। लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 25 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड हम लोग यहाँ से डाल देते हैं, तो एक कॉर्ड डाल दिए, ये कितना लंबा है 25 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये सी है, तो कॉर्ड का लेंथ बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया, बी सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉर्ड बी सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो अब देखिए क्या हो जा रहा है, ये भी 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको ज्वाइन कर दीजिएगा किसके साथ, सेंटर के साथ, तो ये भी कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 और ये भी 25। तो कैसा ट्रायंगल बन गया ये। तो देयरफॉर ट्रायंगल OBC, ट्रायंगल OBC इज इक्विलैटरल। क्यों? क्योंकि यही जो है आप लिख सकते हैं यहाँ पर OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये रेडियस है, ये रेडियस का पार्ट था और ये आपका गिवन पार्ट था। तो इन दोनों तीनों से कंक्लूजन क्या निकला, BC जो कि कॉर्ड है, OA जो कि रेडियस है और OC भी रेडियस है, तीनों आपस में बराबर हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल का नेचर कैसा हो गया, इक्विलैटरल। अगर ट्रायंगल का नेचर इक्विलैटरल है तो देयरफॉर ईच एंगल इज इक्वल टू हाउ मच 60 डिग्री। तो देयरफॉर आपको एंगल किससे लेना है, सेंटर पर जो एंगल बनता है उससे लेना है। तो एंगल BOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और 60 डिग्री को रेडियन के टर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, सभी लोगों को पता है π/3 रेडियन। तो थीटा आपको पता चल गया, आर आपको पता है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो माइनर आर्क कौन होगा, ये वाला कॉर्ड से रिलेटेड माइनर आर्क ये हो गया, तो आपको निकालना है। तो देयरफॉर BC आर्क का लेंथ जो है कितने के बराबर हो जाएगा, ये आर्क है, इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। हाउ मच थीटा इज इक्वल टू π/3 एंड व्हाट इज आर, आर इज इक्वल टू 25। क्लियर है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या ले, 25 π/3, ये आप लिख सकते हैं 25/3 पाई, ऐसे लिखिए। और ये क्या हो जाएगा लेंथ, तो सेंटीमीटर। आप क्या कर सकते हैं, पाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं 3.14 और उसके बाद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ है, ये क्या है लेंथ है। तो 22/7 पुट करके आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया। आई होप कि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आपको समझ में आ गया होगा। अभी आ जाते हैं दूसरे वाले क्वेश्चंस में। तो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत सारा क्वेश्चंस लेंगे, ऐसा नहीं है कि बस 1-2 क्वेश्चन बना करके टॉपिक को रिमूव कर देंगे। तो इस बार हम लोग लेंथ ऑफ आर्क निकाले। इस बार क्या निकालना है, देखिए द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, एक वॉच है
तो वॉच भी सर्कुलर और आजकल रेक्टेंगुलर शेप में भी आता है, लेकिन उसका जो डायल होता है वो सेंटर पर रोटेट करता है। तो इसमें मिनट हैंड है। मिनट हैंड का लेंथ कितना है? चलिए मिनट हैंड का लेंथ निकाल लेते हैं। ये हो गया 35 सेंटीमीटर। तो इसी को आप रेडियस मान लेंगे। इसी को क्या मान लेंगे आप? रेडियस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को क्या मानना पड़ेगा? रेडियस इज इक्वल टू रेडियस आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। क्लियर है? और उसके बाद देखिए, हाउ फार डज इट टिप्स मूव। फिर से बोल रहा है इसका टिप जो है, टिप का मतलब क्या हो गया? इसका आगे वाला पोर्शन वो कितना मूव करेगा जब ये कितने का एंगल बना रहा है? 18 मिनट हो जाता है। कितना कवर कर रहा है? यहाँ से यहाँ 15 मिनट हो जाएगा और 18 मिनट। तो ये कैसा दिखेगा आपको? ऐसा दिखेगा, क्योंकि ये अगर रहता तो ये कितना हो जाता? 15 मिनट। तो 18 मिनट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बी हो गया। अब ये 18 मिनट का एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग को जानना पड़ेगा। तो आप बतलाइए, मिनट हैंड अगर एक चक्कर पूरा मारेगा तो कितना मिनट ट्रैवल करेगा? 60 मिनट ट्रैवल करेगा। और कितने का एंगल सब्सटेंड करेगा सेंटर पर? 2 पाई का। तो आप क्या लिख सकते हैं? सिंस इन 60 मिनट मिनट हैंड थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे हैं, सबस्टेंड एन एंगल ऑफ मेक्स 2 पाई। यहाँ पर कितना बनाता है? 2 पाई एट ओ। मेक्स एन एंगल होगा यहाँ पर, तो हम थोड़ा शॉर्ट कर दिए हैं। सिंस इन 60 मिनट हैंड मेक्स 2 पाई एट ओ। तो देयरफॉर 1 मिनट में क्या करेगा? 1 मिनट में देख लीजिए, तो ये यूनिटरी मेथड है। 2 पाई बाई कितना हो जाएगा? 60 एट ओ। तो देयरफॉर 18 मिनट में कितना करेगा? सभी बच्चों को मालूम है, यूनिटरी मेथड में ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। ठीक है, 18 मिनट में क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 60 इंटू 18। ये एंगल हो गया। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। चलिए हम लोग करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं। तो 6 3 जा और ये 6 10 जा, ये कितना हो जाएगा? 2 5 जा। तो ये आ गया आपका 3 पाई बाई 5 क्या? रेडियन। ये एंगल बन रहा है, रेडियन बन रहा है। तो अब आपको क्या निकालना है कि ये आपको पता चल गया थीटा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, इस फार्मूला का थीटा निकल गया कितने के बराबर? 3 पाई बाई 5 रेडियन। हाँ या नहीं? और इसका रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? 35 के बराबर। तो देयरफॉर L इज इक्वल टू, L का मतलब क्या हो गया? लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, आप क्या लिखेगा? AB, और ये आर्क है, क्वाइट नेचुरल। या लेंथ ऑफ आर्क लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए मेजर ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। थीटा का वैल्यू कितना है बतलाइए? 3 पाई बाई 5। और आर का वैल्यू कितना हो गया? 35। तो अभी अगर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितने बार में? 7 टाइम्स में। तो 7 3 जा 21 पाई। और ये क्या होगा? सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट क्या था? सेंटीमीटर। तो इसका भी यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का नेचर एक जैसा था। और हम लोग क्या निकाल लिए? लेंथ ऑफ आर्क निकाल लिए, जो वॉच 18 मिनट के दौरान ट्रेस कर रहा था पेपर पर। अंडरस्टूड? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द व्हील ऑफ द रेलवे ट्रैक। तो देखिए, द व्हील ऑफ द रेलवे कैरेज इज 40 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो आपको क्या दे दिया गया है? डायमीटर दे दिया गया है। एंड मेक्स 6 रिवोल्यूशन इन अ सेकेंड। और कितने रिवोल्यूशन 1 सेकेंड में करता है? कितने बार घूम जाता है वो? 6 बार घूम जाता है। हाउ फास्ट इज द ट्रेन मूविंग और गोइंग? तो ये तीनों क्वेश्चन जो देख रहे हैं, तीनों में हम लोग क्या निकाल रहे हैं? सरकमफ्रेंस, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो निकालना है। ऐसा सवाल आप क्लास 8 में ही बनाया है पहली बार, और अब जो है क्लास 11th में है। लेकिन आपको क्या यूज़ करना है? पाई यूज़ करना है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं इस बार, और इसी तरह से और भी ढेर सारा क्वेश्चंस का जवाब ढूंढते हैं यहाँ पर। आपको समझ में आ जाना लगेगा कि थीटा इज इक्वल टू L बाई आर को कैसे यूज़ करना है। फोकस कीजिए, बहुत आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का
सॉल्यूशन देख लीजिए। क्या दिया हुआ है? डायमीटर ऑफ व्हील, डायामीटर ऑफ व्हील कितने के बराबर है? डी 40 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसलिए सभी लोग जानते हैं रेडियस निकालना होगा। क्यों? हम लोग आर यूज़ करते हैं, तो रेडियस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी बाई 2। तो दिस इज 40/2 इज इक्वल टू कितना? 20 सेंटीमीटर। ये क्लियर है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना मारता है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन देख लीजिएगा इज इक्वल टू 6 है। तो एक रिवोल्यूशन में वो कितना ट्रेवल करेगा? इन अ सिंगल रिवोल्यूशन सरकमफ्रेंस के बराबर। अगर ये व्हील है तो अगर एक चक्कर मारता है तो एक चक्कर में कितना दूरी ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? दैट इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस। तो देयरफॉर हम लोग क्या कर लेंगे? पहले सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। तो सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे? सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील कैसे निकलेगा? सब लोग को मालूम है, इज इक्वल टू 2 पाई आर के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 2 पाई आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? दिस इज लेंथ, यूनिट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? 2 इंटू पाई रहने देंगे और आर का वैल्यू कितना पुट कर देंगे? 20। तो ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 2, दिस इज 40 पाई सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है? देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 रिवोल्यूशन। 6 रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? 6 इंटू 40 पाई। कितने के बराबर हो जाएगा ये? अच्छा, ये क्या हो जा रहा है? इसका स्पीड हो जाएगा नहीं, 1 सेकेंड में कर रहा है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 240 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट 3 क्वेश्चन से यहाँ पर लिख करके और फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे बनाना है। आप लोगों ने देखा कि 3 क्वेश्चंस किस पर बेस्ड था? लेंथ ऑफ आर्क पर बेस्ड था। अभी 3 क्वेश्चन जो हम लोग बनाने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, वो किस पर बेस्ड है? एंगल पर बेस्ड है। अब हम लोग थीटा कैलकुलेट करेंगे और थीटा का यूनिट क्या होगा? रेडियन होगा। इस बात को याद रखना है। मिनट भी बोल सकते हैं, सेकंड भी बोल सकते हैं, डिग्री भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन अ सर्कुलर मेजर एट 4:30। ये देख लीजिए, 4:30 का मतलब क्या हो गया? 4:30। अगर हिंदी में बोले तो हिंदी में बोले तो 4:30 का मतलब क्या हुआ? आपका मिनट हैंड मूव करके कहाँ पहुँच जाएगा? 4:30 बजे। देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये क्या है? 12, ये क्या है? 3, और ये क्या है आपका? 9, और ये हो गया 6। यहाँ पर क्या होगा? 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5। सो 4:30 का मतलब आपका यहाँ पर से ओरिजिन सेंटर है। ये जो मिनट हैंड था ये पूरा रोटेट करके कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ये मिनट हैंड आ गया। तो ये कितने का एंगल बना रहा है सेंटर पर? 180 डिग्री का। तो सॉल्यूशन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, सिंस इन 60 मिनट मिनट हैंड सबटेंड एन एंगल ऑफ हाउ मच? 2 पाई एट O। तो देयरफॉर इन 30 मिनट्स, क्योंकि ये 30 मिनट ही पास हुआ है, 4:30 का मतलब 30 मिनट। 30 मिनट में ये कितना बना देगा? 2 पाई बाई 60 इंटू 30। तो ये और ये कट जाएगा, 2 ये कितना आ जाएगा? पाई। तो दिस इज पाई। तो यहाँ पर कितने का एंगल बन गया? पाई। पाई का मतलब क्या होगा? 180 डिग्री। पाई रेडियन निकला ना, तो पाई रेडियन को आप क्या बोल रहे हैं? 180 डिग्री। अब आवर हैंड जो है 4 से शुरू करेगा और कहाँ आ जाएगा? तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से बना देते हैं। मिनट हैंड यहाँ आ गया है और आवर हैंड कहाँ आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। तो आवर हैंड का देखिए चक्कर क्या है? 12 घंटे में 2 पाई बनाता है। अगेन आवर हैंड सिंस, अगेन क्या लिखेंगे? सिंस इन 12 आवर आवर हैंड makes how much degree? Makes 2 पाई
एट ओ, 12 घंटे बनाता है। देयरफॉर वो कितने आधे घंटे में बात कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना बनाएगा आप समझ सकते हैं। 1 घंटे में बनाएगा 2 पाई बाई 12, इसलिए हाफ में कितना बनाएगा, देयरफॉर हाफ मतलब 1/2 आवर में वो कितना बनाएगा, देख लीजिए 2 पाई बाई 12 इंटू 1/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना जा रहा है, पाई बाई 12। ये एंगल बनाया, ठीक है। ये यहाँ का एंगल है, लेकिन हम लोग एक गलती कर रहे हैं। देखिए ये दोनों मान लीजिए 12 पर था, तो ये चल के कहाँ तक पहुँचा, यहाँ, तो ये 4.5, ये कितना एंगल सब्सटेंड कर दिया। ये पूरा एंगल अगर हम लोग निकाल ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए पूरा एंगल निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 घंटा, 4 घंटा और ये 4.5 घंटा। तो ये कितना लेते हैं हम लोग, 4:1/2, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 2 पाई बाई 12 इंटू ये कितना हो जाएगा, 4 4 2 जा 8 + 1 9 9/2। ये और ये कट गया, 3 से काटते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। सो दिस इज 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है समझिएगा, ये हो गया 3 इंटू पाई बाई 4। समझ में आ रहा है, हम न्यूमेरिकल वैल्यू को सेपरेट कर दिए। पाई बाई 4 का वैल्यू आप जानते हैं 45 डिग्री। सो दिस इज 3 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो ये एंगल कैसे निकल जाएगा, देख लीजिए आप, इसको ए मान लीजिए, इसको ओ मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। कितना आ जाएगा बताइए, 35, 4 ऐड कर देंगे तो 40 और फिर 40, तो ये 45 बच रहा है। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन। तो ये आपका एंगल हो गया। क्या निकालना था, फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड और मिनट हैंड, कब, 4:30 बजे। तो ये आपका निकल गया। आप कैसे निकाले, देखिए सिंपल अप्रोच है। मिनट हैंड का 12 से लेकर के 6 पर आने में कितना एंगल सब्सटेंड किया, ओ पर, तो कर दिया 2 पाई के बराबर, मतलब 180 डिग्री। और आवर हैंड 12 से लेकर के 4.5 आने में कितना एंगल सब्सटेंड कर दिया, 135 डिग्री। दोनों का अंतर ही क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन देम। ये एंगल जो है वो क्या है, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच के डिफरेंस का एंगल है। सो दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4। वेरी इजी ना, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। सो आई हैव लेस टाइम टू इंटरेक्ट विथ यू बिकॉज आई एम सॉल्विंग क्वेश्चंस, सो आई कैन नॉट फेस टुवर्ड्स योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग। तो ये देख लीजिए अब कैसे बन रहा है, सवाल बनाना सीख लीजिए आप लोग, यही मेरा उद्देश्य है। तो चलिए एक सवाल करते हैं और ये सवाल हम छोड़ देंगे ताकि आप बनाइए, और एक इससे भी बेहतर सवाल जिसमें आर या फिर डी निकालना है वैसा सवाल कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। कैसे सॉल्व करना है, पहले सवाल पढ़ते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर, क्या निकालना है, डिग्री मेजर ऑफ एंगल सब्सटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहाँ पर सब्सटेंड हो रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल पर। तो चलिए ऐसा सिचुएशन है, ओ ले लिए, एंगल सब्सटेंड करेगा मतलब आर्क मूव कर रहा है, रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर के बराबर, और आर्क का लेंथ कितने के बराबर है। तो गिवन क्या हो गया इसमें, गिवन सभी लोग जानते हैं, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना हो गया 100 सेंटीमीटर के बराबर, और लेंथ ऑफ आर्क, तो इसको हम लोग मान लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क, हम लोग को तो पता नहीं है बड़ा है कि छोटा है, लेकिन हम लोग कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, हाँ या नहीं। आपको क्या निकालना है, इंक्लाइनेशन बिटवीन देम। तो सिंस आप लोग क्या जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो एल का वैल्यू कितना है माय डियर स्टूडेंट, 22। व्हाट इज आर, आर इज इक्वल टू 100, और ये क्या हो जाएगा रेडियन, क्योंकि आप थीटा निकाल रहे हैं। देख लीजिए इसी की चर्चा हम बार बार कर रहे थे, ये लेंथ है और ये लेंथ है, दोनों का यूनिट क्या हो गया, कट गया, सेम यूनिट है, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। तो रेशियो ऑफ सेम यूनिट का कोई यूनिट नहीं होगा, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर इज इक्वल टू ओनली फ्रैक्शन।
तो ये फ्रैक्शंस का यूनिट क्या होगा, जो यूनिट थीटा का होगा, थीटा का यूनिट क्या होगा, रेडियन। अब इस रेडियन को ख़त्म करना है, कैसे ख़त्म करेंगे, तो आपको पता है, क्या पता है, यहाँ पर लिख लीजिए पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको क्या निकालना है, डिग्री में निकालना मान लीजिए। तो दैट इम्प्लाइज, आप इसमें भी छोड़ सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा, अभी इसको आगे प्रोसीड करवाएंगे। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन तो भी बन जाएगा, लेकिन आपका दिया हुआ क्या रेडियन है, तो आप क्या लिखेगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयर फॉर 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 बाई पाई डिग्री। अंडरस्टूड एवरीवन। तो अगर इसको हम डिग्री में बदलना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज इक्वल टू 22/100 इंटू 180 बाई पाई। अब ये क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा, देख लीजिए, ये आपको मदद किया सॉल्व करने में। अब क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई का वैल्यू चेंज कर लीजिए। तो दिस इज 22/100 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, हाँ या नहीं, 1 0 कैंसिल, 22 कैंसिल, 2 से काटेंगे 9 टाइम्स में, 2 से काटेंगे 5 टाइम्स में, कितना आ जाएगा 63/5 और ये हो गया डिग्री। अब इसको डिग्री और मिनट दोनों में लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कितने बार में डिवाइड हो जाएगा 12। तो 12 डिग्री हो गया, डिवाइड कर सकते हैं आप, चलिए डिवाइड करके दिखाते हैं यहाँ पर आपको। ये कितना हो गया 63 डिवाइडेड बाई 5, तो 12 टाइम्स में कितना हो जाएगा 63 बच गया। 3 को आप किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 60 मिनट से, तो कितना हो गया 180 मिनट, ये मिनट हो जाएगा, एक डैश देते हैं मिनट में, 60 मिनट में एक डैश और 60 सेकेंड में डबल डैश। अब इसको डिवाइड करना है इससे, कितने बार में चल जाएगा, देखिए डिग्री हो गया, तो 5 3 15 और ये कितना बच जाएगा 3 0 5 6 तो ये 3 टाइम्स में और ये 6 टाइम्स में 36 मिनट हो जाएगा। तो ये आ गया 12 डिग्री 36 मिनट। ये क्या हो गया, एंगुलर एक्सटेंशन। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, जो थीटा है, ये कितने के बराबर है 12 डिग्री और 36 मिनट के बराबर है। तो इस तरह से आप सवाल बना सकते हैं। छठा क्वेश्चन जो है आपका असाइनमेंट है, आप बनाइएगा, आपको इसी तरह से बनाना है। और अभी हम लोग एक और सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस जो थोड़ा सा डिफरेंट टेक्सचर का है। तो चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको एक डिफरेंट सिचुएशन और डिफरेंट एंगल से सोचना होता है। क्या है देखिए, सवाल पहले पढ़ लेते हैं, उसके समझने की कोशिश करते हैं। एज्यूमिंग द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून टू बी दिस वन। तो मून है, तो मून का डिस्टेंस अर्थ से बहुत दूर है, ये मून जो है अर्थ से बहुत दूर है और मून को ऑब्जर्व कर रहा है अर्थ पर एक खड़ा व्यक्ति, ठीक ना। मून का जो एंगल बन रहा है इस व्यक्ति के आँखों में, इस ह्यूमन के आँख में, वो इस तरह से बनेगा, हाँ या नहीं। तो क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस इज हाउ मच 38400 किलोमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट द आई ऑफ द पर्सन ऑन द अर्थ बी 31 मिनट। ये 31 मिनट लिखा हुआ है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून। तो देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, दिस बिकम सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। जो नया सर्कल बनेगा वो ऐसा बनेगा और इसका डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ, ये कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया आपका 38400 किलोमीटर, ठीक है ना। इफेक्टिव डिस्टेंस हो गया बिटवीन द आई ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द सेंटर ऑफ द मून। तो ये जो डिस्टेंस की वजह से ये आर्क जो है का लेंथ आप कितने के बराबर ले लीजिएगा, डायमीटर के बराबर। क्यों, ये डिस्टेंस की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है इस बात को समझिए, ठीक है। तो अभी रेडियस आपका क्या हो गया, रेडियस r इज इक्वल टू 38400 किलोमीटर और सेंटर पर जो एंगल बन रहा है आई ऑब्जर्वर के आंख पर, वो कितने का एंगल बन रहा है, 31 मिनट का बन रहा है। तो आपको क्या निकालना है, इफेक्टिव डायमीटर। ये आर्क जो है कितने के बराबर हो जाएगा, डायमीटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू L/R। आपको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, मतलब R ट्वाइस ऑफ R। तो पहले R निकाल लेंगे, उसको डबल कर देंगे, तो दैट इम्प्लाइज R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/थीटा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। L इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क, L निकालना है आपको, थीटा, R तो दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है,
तो देयरफॉर L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो L इज इक्वल टू आप लिखेंगे थीटा इंटू आर। हाउ मच थीटा इज, दैट इज 31 मिनट, एंड इंटू आर इज इक्वल टू 38400 किलोमीटर, यही है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 31 को चेंज कर देंगे, तो 31/60 ये क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, इनटू, अब देख लीजिए इस डिग्री को हम लोग किस में बदल देंगे, रेडियन में। तो रेडियन में क्या होता है आप लोग सबको पता है, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो इस डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन आर इज इक्वल टू व्हाट, 38400। तो ये एक जीरो और ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या है, देखिए कैंसिल करने को 31 कैंसिल होगा नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, इसको कैंसिल कीजिएगा, 2 से कट रहा है, 3 टाइम्स में देख लीजिए कट जाएगा 1, और फिर कितना आ जाएगा 9 और 2, देन अगेन वी विल कैंसिल दिस वन, 9 1 10 11 12, 3 से कट जा रहा है ये, तो 3 6 18 एंड 3 4 12। अब क्या हो जाएगा देख लीजिए, हम लोग कितना से कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 9 टाइम्स में 2 से कैंसिल करेंगे 32, अब नहीं होगा कैंसिल, तो अभी क्या हो जाएगा 31 इंटू 32 पाई डिवाइडेड बाई 9। तो ये वैल्यू आ जा रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही वैल्यू आपका रहेगा, पाई का वैल्यू 22/7 आप ले सकते हैं। कोई विशेष फ़ायदा नहीं है इसलिए रहने दीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 31 इंटू 32 कितना आ जाएगा 2, एंड दिस इज 6, एंड दिस इज 3, एंड दिस इज 9। तो दिस इज 2 9 एंड 9, 992 पाई बाई 9 किलोमीटर। ये किलोमीटर में आएगा क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क निकाल रहे, डायमीटर ये रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क निकाल रहे हैं आप, जो कि इफेक्टिव डायमीटर है। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से थीटा इज इक्वल टू L/R को यूज़ करना है और किस तरह से सवाल को इंटरप्रेट करना है। थैंक यू वेरी मच। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।